वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको झारखंड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवा रही हूँ जिसमें हिस्ट्री से आता है जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ऐसे तो मैं स्टार्टिंग से ही बताऊँगी पाषाण काल से, बट ये मेरा एक छोटा सा वीडियो है जिससे आपको पता चल जाएगा कि मेरा क्वालिटी क्या है, मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये देखिए हमारा पूरा झारखंड का नक्शा है, ठीक है। और ये जो पढ़ा रहे हैं, ये जो झारखंड का कोई भी एग्ज़ाम होता है, या फिर वो टेट हो या फिर सीजीएल हो या फिर कोई चीज़ हो, जेपीएससी हो, हर चीज़ में आपको तो पूछता ही है। और हम लोग अगर मैप के द्वारा करेंगे हिस्ट्री में भी, तो भी हमें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे दिमाग में नोट हो जाएगा कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से पुरातात्विक स्रोत मिले हैं, साहित्यिक स्रोत मिले। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म। जैन को हम दो भागों में बांटेंगे। पहला हम लोग लिखेंगे स्रोत, फिर हम लोग लिखेंगे प्रमुख स्तर। स्रोत को भी हम लोग दो भागों में बांटेंगे, एक होगा साहित्य स्रोत, एक होगा पुरातात्विक स्रोत। एक होगा पुरातात्विक। ये जो साहित्य स्रोत है, साहित्य स्रोत का हमें पता चला है कि जो जैन का जो सूत्र है, आचरण सूत्र, आचरण सूत्र, ये क्वेश्चन आता भी है कि जैन का ये आचरण सूत्र किसका है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जैन धर्म का ही आचरण सूत्र है। ये साहित्य स्रोत में आता है। इसका एक कहानी भी है कि जब पारसनाथ और महावीर लाड प्रदेश भ्रमण को गए थे। लाड प्रदेश मतलब ये लाड प्रदेश झारखंड को ही बोला गया है, ठीक है। जब ये झारखंड में आए हुए थे, लाड प्रदेश भ्रमण को गए थे, तब जो दुष्ट लोग थे, जो मतलब झारखंड के जनजाति लोग थे, वो इन पे पत्थर मारे थे और कुत्ते आदि छोड़ दिए थे, ठीक है। और उसके बाद जनजाति लोग ने इन्हें भगाने की कोशिश भी की थी। इन पर कुत्ते छोड़ दिया गया था और पत्थर मार दिया गया था। तो ये जो आचरण सूत्र है, इसके बारे में आपको याद रखना होगा, क्योंकि ये जैन धर्म का सूत्र है। साहित्य स्रोत में ये हो गया। और पुरातात्विक में आपका आएगा, पुरातात्विक में आएगा मूर्ति और स्थल, मूर्तियाँ और स्थल, ये पुरातात्विक में आएगा। तो पुरातात्विक के बारे में फिर जो मतलब जैन धर्म के बारे में जो हम लोग को कहाँ से मूर्ति मिली है, जैन साहित्य में श्रावत श्रावत शब्द का उल्लेख मिला है। ये श्रावत आपका जैन धर्म में जो परिवार संबंधों जो होते हैं, जो परिवार संबंधों को निभाते हैं, उन्हें जैन धर्म मानते हैं, उसे श्रावत के नाम से कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना होगा। ये मैं लिख देती हूँ कि जैन धर्म में पारिवारिक संबंधों को निभाते हुए जैन धर्म मानते हैं, उसे श्रावत कहते हैं।
ठीक है। और जो झारखंड में एक जनजाति पाई जाती थी इसी समय, जैन धर्म के समय ही झारखंड में जो जनजाति पाई जाती थी उसे सरखी जाति कहा जाता था। उस समय यहाँ पे सरखी जनजाति पाई जाती थी झारखंड में। जैन धर्म के समय सरखी जनजाति झारखंड में पाई जाती है। ये जनजाति, ये जो श्रावत है ना, श्रावत, ये श्रावत का ही टूटा हुआ सरखी जाति है। ये श्रावत का टूटा हुआ सरखी जाति है। और ये सरखी जाति हो जनजाति के लोग सिंभू से बाहर खदेड़ दिया गया था, इसी को सरखी जनजाति कहते हैं। उस समय जब जैन धर्म था झारखंड में, तो उस समय हो जब जनजाति थे वो सरखी जनजाति को झारखंड से बाहर कर दिए थे, मतलब खदेड़ दिए थे उस समय, तो उसी को सरखी जनजाति बोलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे पुरातात्विक स्रोत के बारे में। ये झारखंड के कई स्थल से जैन मूर्ति पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं, जिससे भी कहा जा सकता है कि झारखंड में जैन धर्म की अस्तित्व था। पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में हमें प्रमुख इसमें जैन धर्म की मूर्ति पूजा स्थल और बहुत सारे झारखंड में पाए गए हैं, जिससे हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जैन धर्म की अस्तित्व थी। ठीक है, पहला है मूर्ति और दूसरा है स्थल। अब ये स्थल के बारे में हम लोग जानेंगे। प्रमुख स्थल, ये प्रमुख स्थल से ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा कि प्रमुख स्थल कहाँ कहाँ क्या क्या पाया गया है। पहला तो आपका होगा गिरिडीह में। फिर मैं आपको मैपिंग के थ्रू आपको फिर मैं समझा दूँगी। गिरिडीह के एक इसरी नामक जगह है, इसरी, इसको बोलते हैं समेत शिखर पर्वत। समेत शिखर पर्वत, अभी इससे ये उसका पुराना नाम है, अभी वर्तमान में इसका पारसनाथ मंदिर जो है, जो जैन धर्म का है मंदिर है, और उसके नाम से है। यहाँ पे जैन के 23वें गुरु पारश्वनाथ का निर्माण हुआ है। पारश्वनाथ का निर्माण हुआ है। ये इम्पोर्टेंट है, ये आता ही है कि जैन धर्म के जो पारश्वनाथ मंदिर है वहाँ पे कौन से गुरु थे, कौन नंबर में गुरु थे। ये 23वें गुरु होंगे जो पारश्वनाथ थे हैं, उनका ये यहाँ पे मूर्ति का निर्माण हुआ है। तथा ये इसका पुराना नाम, ये पुराना नाम है आपका समेत शिखर पर्वत, और वर्तमान नाम है पारश्वनाथ।
ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। इसको नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि जो समेत शिखर पर्वत है उसका वर्तमान नाम क्या है, ये कहाँ पर है। तो और फिर पार्श्वनाथ का पुराना नाम क्या था। और ये जैनियों के लिए तीर्थ स्थल है। पार्श्वनाथ जैनियों के लिए तीर्थ स्थल है जो आपको गिरिडीह जिला में है। ठीक है, पहला स्थल तो गिरिडीह का मिल गया। और दूसरा है धनबाद। धनबाद के मानभूम मानभूम जगह में आपको जैनियों का प्रमुख केंद्र मानभूम था। ये भी याद रखिएगा कि जैनियों का प्रमुख केंद्र कहाँ था, ये मानभूम था। और यहाँ पर दामोदर और कंसाई नदी घाटी में जैनियों के कई अवशेष मिले हैं। ठीक है, तीसरा आपका हो गया पलामू। पलामू ज़िले में भी हनुमान गांव है, ये जो सतबरवा में है। यहाँ पर भी जैन के कुछ अवशेष मिले हैं, यहाँ पे मूर्ति वगैरह मिले हैं। और ये तो पहला हो गया पलामू का हनुमान गांव, और दूसरा हो गया मूर्तियाँ गांव। यहाँ पर भी जैन धर्म के अवशेष मिले हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि झारखंड में भी जैन धर्म का अस्तित्व था। और चौथा आपका होगा सिंहभूम में। सिंहभूम में भी इस क्षेत्र में भी पुरातात्विक के साथ साथ सरक जाति का भी उल्लेख मिला है। ठीक है, इस क्षेत्र में पुरातात्विक के साथ सरक जाति का उल्लेख मिला है। इससे भी क्वेश्चन आता है कि सरक जाति का उल्लेख कहाँ पे मिला है, तो ये आपका सिंहभूम जिला में होगा। यहाँ पे सरक जाति का उल्लेख मिला है। तो आज का हमारा टॉपिक था वो था झारखंड का जैन धर्म। तो जैन धर्म हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया। अब मैं आपको बौद्ध धर्म के बारे में बताऊंगी, तो वो मेरा नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। और आप बताइएगा कि कैसा वीडियो लगेगा, कमेंट कीजिएगा किस तरह का भी वीडियो चाहिए, और सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है।